चलो भाई, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने अपना बेसिक्स खत्म कर लिया। तो अभी के सेशन के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, आगे अपने 10th का पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो तो चलिए शुरू कर दे बिना देरी के, अपने पुराने तरीके से। तो पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, नाम लिख लो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला चैप्टर आपका यही है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बहुत मजेदार चैप्टर है और आसान चैप्टरों में से एक चैप्टर भी है। ठीक है। दूसरा एक बात ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए, आपने जितना भी बेसिक सीखा है वो सारा बेसिक इसी चैप्टर में काम आएगा, अगले में भी काम आएगा। बट अगर आपने उसका यूज इस चैप्टर में करना सीख लिया तो आगे चैप्टर आपका आसान है। ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़े से इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा कि आखिर इस चैप्टर में किस तरीके के, किस हिसाब के क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। तो पहले उसके बारे में चर्चा हो जाए जब बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं अब नॉर्मल बात करूँ तो पहले तो डेफिनेशन, ये क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन का। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्या? रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे दी जाएगी और उसके बारे में पूछेगा कौन सा टाइप है या क्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो ये भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में ही आता है। अच्छा, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, बैलेंसिंग पे। ठीक है ना। एक वो है ए कंपाउंड एक्स, मैं इनको ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेगा, बैलेंसिंग पूछेगा ये। ठीक है। तो ये दो तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन है। डिफाइन, एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का बनता है। थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको नॉर्मली क्वेश्चन में हिंट दे दी जाती है कि हाँ ये चीजें हैं, उसकी आपको रिएक्शन लिखनी है। ठीक है। तो कुल मिला के सब चीज घुमा फिरा के आएगी आपकी यहीं पे आएगी। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्योंकि नाम में ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो आपके जो क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो किसके ऊपर बनने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, जरा सुनना, इसमें दो टॉपिक हैं थ्योरी पे। सॉरी। एक तो रेंसिडिटी और एक कॉरोजन। ठीक है। ये दो टॉपिक से यहाँ पे आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गया ऑल ओवर 6 से 7 नंबर, यानी कि 5 से 7 नंबर का ये चैप्टर है। फिक्स नहीं है एक तरीके से, क्योंकि बोर्ड ने ऐसा नहीं बोला है कि इस चैप्टर में से पर्टिकुलर इतना आएगा। बट हम लोग एवरेज लगा के चले तो कितने नंबर का बैठेगा ये, 6 मार्क्स। तो इतने नंबर का ये आपका चैप्टर बैठ जाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक है। तो चैप्टर बड़ा भी नहीं है, चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। आओ अब तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको याद करने वाली जो चीजें हैं वो बता देता हूँ मैं, याद ही लिख दे रहा हूँ, याद तेरी याद 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 में धड़के जिया। ठीक है। तो इसमें याद क्या करनी है, एक तो डेफिनेशन तो है, डिफाइंस है इसके अंदर, वो आपको याद करनी, उनका कोई तरीका नहीं होता भाई। ठीक है। क्लियर बात बोलूं भाई, डिफाइन मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, एक बात बताओ, तुम्हें बता दिया, लिखवा दिया, याद तो तुम्हें ही करनी है ना, समझा सकता हूँ। तो याद किसको करनी है, आपको करनी है। ठीक है। इसके अलावा आपको कलर्स याद करने हैं। सर ये कलर्स क्या है, ये टीवी का नाम नहीं है, चैनल का नाम नहीं है, कभी सोचो कलर्स टीवी, यहीं कुछ देखेंगे सर, सीरियल वीरियल कुछ आएगा था, है ना। इसमें कंपाउंड के कलर्स आएंगे, कोई व्हाइट कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई ब्लू कलर का है। तो वो कंपाउंड्स के आपको कलर याद करने हैं। ठीक है। चलो इसके अलावा एक चीज और याद रखनी, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। ये चीज होगी, पक्का समझ आ गया। चलो अब यूज किस किस का होगा इसमें, जितना भी 9th का बेसिक्स है वो यूज होगा। ठीक है। यानी कि आपको क्या क्या काम करना है इसके अंदर, हाँ सीधे जो आपने क्या चीज पढ़ी थी, याद करो क्या पढ़ा था, हाउ टू फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका यूज आएगा। अगर आपको ये आता है तो पूरा चैप्टर आपको याद है। ठीक है। ठीक है। अब जरा एक बात सुन लेना, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, आसान कैसे करें इस चैप्टर को, वो चैप्टर पढ़ते रहेंगे तब हो, ऐसा नहीं है।
कि मैं पहले से पहले सारी चीजें आपको बता, तो ये बात आपके लिए जाननी जरूरी थी। ये हो, किसी को अगर इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो हम आगे बढ़ते रहे बाबा। कुछ नहीं लिखना, वैसे भी काम करेंगे। आओ चलो, तो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले पहले हमें दो चीजें समझनी है। क्या दो चीजें हैं वो? देखो, बार बार दो तीन टर्म आती हैं, एक तो टर्म आएगा केमिकल और एक टर्म आएगा फिजिकल, है ना। इन टर्म्स को हम कहीं भी लगा देते हैं, जैसे कहीं भी नहीं, ऐसा का मतलब नहीं है कि कहीं भी उठा के लगा दो, ठीक है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी पहला आपने यूज किया, ठीक है। दूसरा क्या यूज करोगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस होता है ना। इसके अलावा क्या? बोलो। केमिकल चेंज और, नाइन तो पढ़ा था ये तो, याद है ना। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, तो मैं वहीं से बात करूंगा जहां से तुम्हें जानकारी है, और उसी चीज से हम लोग लिंक करते हुए पढ़े, ठीक है। तो पहला हेडिंग इस चैप्टर का आने वाला है केमिकल चेंज, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, तुमने अपने आसपास में बहुत सारी चीजों को देखा है, ऑब्जर्व भी किया है। जैसे घर में कोई पुराना लोहा पड़ा हुआ है, जब वो लोहा आया था तो बहुत बढ़िया था, है ना, चमकीला चमकीला सा, और जैसे ही वो ला के रखा एकदम ब्राउन कलर का हो गया, वो अजीब से कलर, ठीक है ना। तो आपने अपने आसपास में ऐसी चीज देखी है। इवन ऐसा कुछ भी देखा होगा कि सुबह दूध था, उसमें मम्मी ने एक चम्मच दही डाली, सुबह तक क्या बन गई वो? दही, है ना। पनीर का बनना भी आप लोगों ने देखा, ठीक है, मावा निकलना आपके घर में, ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज तो आप डेली आराम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते हो, खाते हो और फिर निकालते हो, तो ये भी तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज। इसके अलावा अभी बैठे बैठे भी हमारी बॉडी क्या काम कर रही है? बहुत सारे प्रोसेस कर रही है। जैसे मैं अभी सांस अंदर लूं, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, ये भी तो एक प्रोसेस हो ही रहा है। तो इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर आसपास में और मैं जितनी भी चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वहां कोई ना कोई बदलाव हो रहा है। बदलाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चेंज ही तो बोलते हैं। अब वो चेंज कैसा हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है उसके केमिकल, यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन में चेंजिंग हो रही है, या फिर उसकी कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। दो चीजों में क्या, या तो वो जिस तरीके से बना हुआ है, मिलके बना हुआ है, जिन कणों से भी मिलके बना हुआ, ठीक है ना, उनमें बदलाव हो रहा है, उनका रीअरेंजमेंट हो रहा है, यानी कि पहले से वो अरेंज थे, उनको बिगाड़ा और फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है। समझ आया? पक्की बात। या फिर क्या हो रहा है, वो जैसे बने हुए थे वो वैसे के वैसे ही, ठीक है। तो दो तरीके के बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। क्या है समझ में? क्या कि पहली चीज तो मैटर की कॉम्पोजिशन चेंज हो, दूसरा उसकी कॉम्पोजिशन में कोई भी बदलाव नहीं हो, जिस रेशियो के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स थे वो उसी रेशियो के अंदर अब रहे। आया समझ में? तो ऐसा कोई भी चेंज जिसके अंदर क्या हो, कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? केमिकल चेंज। तो द चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर और सब्सटेंस occurs is called, कौन सा? केमिकल चेंज, सीसी, यानी कि शॉर्टकट में लिख दिया केमिकल चेंज। आओ जरा बात करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन तो जानते हो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है। रामदेव बाबा बोलते हैं सांस अंदर खींचो, सांस बाहर छोड़ो, ब्रीदिंग कर रहे हैं हम लोग, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ो, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, ठीक है। अब दूसरा डाइजेशन। डाइजेशन भी जानते हो पक्का? क्या होता है? हाँ, खाना पचा, ठीक है। पनीर डाला, पीला पनीर निकाल लिया, कितने का सर? हाँ सर, येलो येलो आता है, खुशबूदार पनीर, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा? डाइजेशन। एक रस्टिंग आप जानते हो? अरे सर हाँ, रस्टिंग तो जानते हैं, डस्टिंग नहीं बोल रहा, रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, ठीक है। और कोई अभी बहुत सारे बोले थे आपने, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड।
ईटीसी। ये सारे चेंजेस क्या है तुम्हारे केमिकल में। सर हमने तो कुछ और पढ़ा था, हाँ आओ उसकी बात। तो ये एक ऐसा, एक बात बताओ, ये एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या होता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है। कॉम्पोजिशन जब कभी भी चेंज होगी तो क्या पुरानी वाली चीज जैसी थी वो वैसी रहेगी? नहीं रे बाबा, कोई ना कोई चीज में बदलाव आएगा। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था, द चेंज इन विच क्या, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऐसा कोई भी परिवर्तन जी के अंदर, कोई भी नया सब्सटेंस, कोई भी नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। आया समझ? पक्की बात है। अच्छा तो फिजिकल चेंज क्या होगा भाई, सोच के देखो क्या होगा फिजिकल चेंज। इसमें नॉट नॉट चिपका दें बस, जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं, और जिसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं, उसको क्या बोलोगे? पक्का एग्जाम्पल लिख दूं काम चल जाएगा, इतने तो समझदार हो गए हो तुम लोग। क्या होगा? क्या? नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, कोई भी बदलाव नहीं है कॉम्पोजिशन में। एग्जाम्पल बताइएगा जना, जैसे कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस है, टीयरिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना, ये सब आपके एग्जाम ईटीसी, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अबे समझ आया? पक्की बात है। चलो, तो अब आगे की बात करते हैं। तो क्या सर यहाँ पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ? मैं तो कहता हूँ हुआ, लेकिन हम लोग केमिकली देखेंगे तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। चले भाई साहब, कोई दिक्कत? चलो, अब इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल फिर आ रहा होगा कि सर अगर मैं केमिकल लगा के और आगे प्रॉपर्टीज लिख दूं तो? अगला हेडिंग आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। सर ये वही है प्रॉपर्टी वाला जो अंकल एक हमारे बराबर में करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग, वो प्रॉपर्टियों से डील करते हैं आदमियों की, ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी हम लोग सब्सटेंस की पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग वो अलग है, वो जमीन की ले बेच करते हैं, घर मकान इत्यादि की चीजों की ले बेच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल, तो इसका मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या हो, है? कोई तो चिल्लाए हो, जिसके अंदर क्या हो, केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी सब्सटेंस की बदल जाए। आया समझ? पक्की बात। तो द प्रॉपर्टीज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। आया समझ में? पक्की बात। तो द प्रॉपर्टीज इन विच केमिकल composition of a substance changes is called, ये तो हम लिख देंगे सीपी। ए कैन नॉट प्लेस नहीं है रे बाबा, कभी सीपी सीपी लिख दो, सर कैन नॉट प्लेस चल रहे सर, दो जोड़ी जूता लाएंगे, मजाक नहीं चल। एग्जाम्पल बताओ, जैसे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसी भी चीज की, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है, इसमें सब यही आएगा, रिएक्शन विद ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कंबशन, सब चीज यही आएगा, कंबशन हो गया, रिएक्शन विद नाइट्रोजन हो गया, रिएक्शन विद हेलोजेंस हो गया, ठीक है ना, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, ये सारी रिएक्शन। समझ में आया? पक्की बात है? क्या समझे बाबू, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस की चेंज नहीं। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारे पास तो जगह ही नहीं है रे बाबू। चलो,
जगह बनाते हैं, नाम मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, ना देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला की दूजा तीजा रे बाबा, ये चौथा। अबे पक तो नहीं रहे, ठीक है, चल पर नहीं पक रहे, चलें आगे बढ़े अब। हाँ, नेक्स्ट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, द प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसको ना और डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ दोज प्रॉपर्टीज इन विच, है ना, पर मैं नहीं मानता, शॉर्टकट में लिखना सीखो, द प्रॉपर्टीज इन विच क्या आगे, नो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, है ना, ड्यूरिंग देयर स्टडी, ऐसे भी ऐड कर सकते हो चाहो तो तुम्हारे में। एग्जाम्पल, हाँ जी एग्जाम्पल बताओ, जैसे सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर, किसी का भी टेम्परेचर नाप लो आप, है ना, और डेंसिटी, मास, ईटीसी, है ना, वैसे ही मास डेंसिटी, मास आएगा डेंसिटी, ठीक है, ये दोनों लिख दो। ऑडोर भी बोल सकते हैं आप, ऑडोर, ऑडोर का मतलब खुशबू लेना, ठीक है, किसी खुशबू बदबू में कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं क्या हम? हम्म हम्म, तो चले आगे, यहां तक कोई डाउट है तो बेझिझक पूछो। हाँ बेटा बताओ, पीछे, इधर, जी जी, नहीं है, बाबू पीछे, छापते रहो, उम्मीद करता हूं राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी, है ना, चल, कहां तक लिख लिए? हाँ लिखो आराम से, मैं ऑनलाइन वालों को रोक देता हूँ थोड़ी देर। हाँ बेटा लिख लिया, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वालों का कॉपरेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बाकायदा वीडियो रोक के लिखा होगा, भाई साहब लिखते रहना, क्योंकि नोट्स बनने बहुत जरूरी है, एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत जरूरी है ना, और अपने हाथ की लिखी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से पढ़ी जाती है, तो नोट्स बनाने जरूरी है, बहुत जरूरी है, जरूरी कहा। ठीक, अगला हेडिंग आपके चैप्टर के नाम से ही आने वाला है, तो फटाफट से लिखो, केमिकल रिएक्शन, बहुत जल्दी से राइट डाउन द हेडिंग, व्हाट, केमिकल, क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन, शुरू है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो होता क्या है पहले समझ, आप लोगों ने अभी क्या काम किया था, जैसे रस्टिंग देखा था, एग्जाम्पल पहले लूंगा फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा, एफई, एफई सिंबल पता है ना, ऐसा मत बोलना नहीं सर अपने को नहीं पता है, एफई रिएक्ट करेगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ, है ना, तो आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, अबे रिप्रोड्यूस नहीं लिखा है, टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस सर यही वाला पढ़ाओ पहले, टू प्रोड्यूस क्या, रस्ट, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, Fe2O3.XH2O, सर इसकी भी एक्स है, समझ रहे हो, बहुत, तो हुआ क्या कि आयरन मॉइस्चर यानी कि पानी
और ऑक्सीजन जो हम गैस अपने अंदर लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन। इसके अलावा बना क्या हमारे पास में, रस्ट। पहले कुछ सब्सटेंसेस थे, वो सब्सटेंसेस ने कुछ तिकड़म बिड़ाई और नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर दिया, कुछ नई चीज बन गई। सर यही तो केमिकल चेंज में हो रहा था, तो मैंने कहा मना किया। तो जो चीज केमिकल चेंज में हो रही है वो प्रोसेस भी तो होगा, कोई ना कोई किसी प्रक्रिया के थ्रू हो रही होगी, वो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग। आया समझ में? यानी कि सर इसका मतलब अगर मैं वहां पे द चेंज लिख रहा था, उस चेंज को हटा दूं और प्रोसेस लगा दूं, तो क्या कुछ कुछ ऐसा हिसाब किताब बनेगा? क्या बनेगा? वो केमिकल। सर हम तो पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसका मतलब सर मैं बता दूं कि द चेंज इन विच, उसकी जगह पे क्या लगाना है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन किससे? फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल। आया समझ? घुसा यहाँ पे? पक्की बात। तो कोई नई चीज है क्या? नहीं, बस एक शब्द का फेरबदल है। आओ जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज हुई, आयरन रस्ट में बदला, यानी कि पुराना कोई सब्सटेंस था वो नई चीज में बदल गया। उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल। तो लिखो जरा फटाफट से, द प्रोसेस in which one or more, अब मोर का मतलब वो वाला मोर नहीं है, ज्यादा, मोर सब्सटेंस ठीक है ना, प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंस, प्रोड्यूसेस, अच्छा इसमें भी कर लो, वन और सही से लिख देता हूं, मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड, बाकी तो तुम समझदार हो ही, कॉल्ड वाली लाइन तो चिपका ही लोगे अपने आप। सही है। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। पर हम भी तो बोर्ड पे ही देख रहे हैं, चलो तुम भी बोर्ड पे देख। ऐसे ना घूरो, प्यार से देखो भाई, अच्छी चीज है। लिखो जल्दी। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा सुनना, जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना है उसको बोलते हैं क्या है, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे इस वाले केस में आयरन, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट। और ये जो नई चीज बन रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। सर एक बात समझा दो छोटी सी, अगर हम जैसे पेपर में ये वाली बात भूल जाएं तो ऐसे करके लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, चल जाए। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही वाला केस है, कब? जब भूल जाओ। तो रिएक्टेंट क्या है भाई, बताओ? जल्दी बोलो। द substances which forms new substance, ऐसा सब्सटेंस जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता हो। और प्रोडक्ट क्या है बाबू? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म। सर एग्जाम्पल ऊपर वाली रिएक्शन से उठाएंगे, एबव रिएक्शन से उठाते हैं। यहां पे क्या आएगा? Fe O2 H2O।
और यहाँ पे क्या आएगा, Fe2O3.X, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम अबव रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन से ही काम कर, समझ आया, पक्की बात। छापो रे छापो, छपाई चल रही है, छापो बहुत जल्दी से छापो, ठीक है। तो अभी के सेशन में जो चीज आज की जरूरत है, अच्छा आज यहीं सेशन रोकेंगे, थोड़ा जल्दी भी, क्योंकि थोड़ा सा हंसी मजाक भी जरूरी है। जो जरूरी है, पहला तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, दूसरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इतना आप लोग पढ़ के आओगे। दूसरा जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कल हम लोग करेंगे, रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, केमिकल इक्वेशन लिखना, वो सारी चीज़ें तो आगे के सेशंस मिस मत करिएगा। आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, सखी हैं, इवन रिश्तेदार हैं, आप उनको बताइएगा बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, ताकि छूटे ना किसी का भी, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।